अरे क्या बात हो गई गांव वालों। तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने खेती करना छोड़ दिया क्या? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग मेरे गांव के हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ, और तुम लोग इतने परेशान नजर आ रहे हो। क्या बताऊं महाराज, पूरे गांव में सूखा पड़ गया है। कहीं बारिश नहीं हो रही है, इसलिए हम खेती भी नहीं कर पा रहे। आप हमारा गांव चलकर देखें। देखें किस तरह से हर चीज सूखा सूखा नजर आता है। बारिश की बूंद भी नहीं पड़ रही हमारे गांव में। हमारे गांव में तो सूखा पड़ गया है। अच्छा ठीक है। राजा को बड़ी दया आता है उस गांव वाले पर और कहते हैं, मैंने गांव वालों से मिलकर आया हूँ। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इन गांव वालों के लिए। मेरे रहते हुए ये गांव वाले इतने परेशान हैं। गांव के एक एक बच्चे परेशान हैं। क्या करें हम, बताओ। राजा जी, आप गांव में राशन बंटवा दीजिए, पूरा पूरे का पूरा। हाँ, शायद राजा ठीक बोल रहे हैं। गांव में हमें पूरा राशन बांट देनी चाहिए ताकि गांव में कोई भूखा ना रहे। हाँ, बड़ी अच्छी। क्या करें? तुम जाओ और ऐलान कर दो कि राजा साहब आज सबको राशन देंगे। जल्दी जाओ और गांव में ऐलान कर दो पूरा। उसका चापलूसी चला जाता है और ऐलान कर देता है कि सुनो सुनो गांव वालों, राजा साहब कल पूरे गांव वालों में राशन बांटने वाले हैं। तुम सब अपने अपने गांव से निकलो। ये सुनकर गांव वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, राजा साहब को आखिर हमारी तकलीफ दिखी। अब वो हमें खाना देने के लिए जा रहे हैं। सुन लिया गांव वालों, तुम लोग भी आना और पूरे गांव वाले अपने राशन लेके जाना। राजा साहब तुम्हारी तकलीफ को जरूर दूर करेंगे। राजा साहब के मंत्री वो सारे सामान लेकर के तैयार बैठे थे। राजा साहब घूमने गए हुए थे, इसलिए उनके मंत्री फल, सब्जी, पैसे, चीनी वगैरह सब कुछ लेकर बैठे थे। अब गांव वाले के इंतजार में थे। राजा साहब खेत का दौरा करने के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा गांव में सूखा पड़ा हुआ है। कहीं किसी का कोई खेती नहीं हो पा रहा। राजा साहब को बड़ा तरस आता है इस पर और कहते हैं कि आज मैं घर जाकर के सबसे पहले गांव वालों की परेशानी दूर करूंगा, सबको आराम से रखूंगा, और फिर राजा साहब अपने घर की तरफ चलते हैं। घर आके गांव वालों को राजा साहब सारा राशन देते हैं। गांव वाले बड़े खुश होते हैं और राजा का शुक्रिया अदा करते हैं।